आज जो है हम देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि पीजीआईएमईआर यानी कि चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस होने वाला है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ असम पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम को देने जाने वाले हैं तो आपके लिए जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जो वीडियो है इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन है आपके जो है सेक्शन वाइज डिवाइडेड हैं। सेक्शन वाइज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, यानी कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं पी से क्या लिखा है, पेप्सिन। आप एक ट्रिक के थ्रू इसे समझ सकते हैं, पी से क्या लिखा है, पेप्सिन, और यहाँ पे किसका डाइजेशन पूछा था, प्रोटीन का। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन में आपका कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पेप्सिन। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी कि बल की एसआई इकाई है, वॉट है, पास्कल है, जूल है या फिर न्यूटन है। तो आपको बताना है एसआई यूनिट क्या होता है, आपकी फोर्स यानी कि बल का। तो आपका जो बल होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट होता है आपके फोर्स का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको बताना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या फिर 9 होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कौन सा जो विटामिन है वो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो है आवश्यक होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो कौन सा आपका विटामिन है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो आपके जो है ब्लड क्लॉटिंग में जो है हेल्प करता है और इसेंशियल भी होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स, यानी कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। तो आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4। ठीक है, क्या होता है आपका राइट एट्रियम होता है। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कितने हो गए, टोटल 4 जो है आपके चैम्बर हो गए आपके हार्ट में। ठीक है, आए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोयला या फिर हाइड्रो एनर्जी, यानी कि जल ऊर्जा। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है यानी कि अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत नहीं है आपको वो बताना है। तो आपका इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयला है वो क्या है, एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। फीमर होती है, स्टेपीज होती है, रेडियस होती है या फिर आपका टीबिया होती है। तो स्मॉलेस्ट बोन आपको बताना है ह्यूमन बॉडी की। तो आपकी जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है स्टेपीज। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर में। ठीक है, ईयर की बोन है ये। ठीक, स्टेपीज काम कहाँ की बोन है, वो आपके ईयर में जो है प्रेजेंट होती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र आपको बताना है, फार्मूला आपको बताना है क्या होता है। Na2CO3 पॉइंट H10H2O होता है, या फिर NaHCO3 होता है, या फिर CaCO3 होता है, या फिर NaOH होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Na2CO3 0.10H2O। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है आपके वॉशिंग सोडा का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस इंसुलिन, यानी कि कौन सा जो अंग है वो इंसुलिन को बनाता है। लीवर, किडनी, पैंक्रियाज या फिर स्प्लीन। ठीक है, तो कौन सा जो है प्रोड्यूस करता है आपके इंसुलिन को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका पैंक्रियाज। ठीक है,
पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो आपका प्रोडक्शन करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं आपके इंसुलिन को। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, यानी कि किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव या फिर बी निगेटिव। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन्स होते हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी से है। तो सेक्शन बी में हम जो है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइनोनिम्स ऑफ बिगिन। ठीक है, यानी कि बेगिन का जो है साइनोनिम्स बताना है। साइनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द। ठीक है, बिगिनिंग का जो है समानार्थी क्या होगा, स्टार्ट होगा, एंड होगा, स्टॉप होगा या फिर डिले होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एंटोनिम्स ऑफ द परमानेंट, यानी परमानेंट का विलोम शब्द आपको बताना है। परमानेंट का जो है एंटोनिम्स आपको बताना है। क्या होगा परमानेंट का, रेगुलर होगा, स्टेबल होगा, टेम्पोरी होगा या फिर लास्टिंग। लास्टिंग यानी कि टिकाऊ होगा। तो क्या होगा आपका परमानेंट का जो है अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या होगा। तो आपका जो परमानेंट होता है उसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है आपका टेम्पोरी। ठीक है, क्या होगा, टेम्पोरी। टेम्पोरी यानी कि अस्थायी होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये जो आपका जो वर्ड लिखा हुआ है सेपरेट, सेपरेट की जो है करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। क्या होगी सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और फिर डी दिया है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपका जो सेपरेट होगा उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, आपको ये बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो आपका जो सेपरेट का जो है करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो होगी आपकी SEPARATE। ठीक है, यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ 15 पेन कॉस्ट इज 300, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन। यानी कि यदि 15 पेन की कीमत 300 है तो एक पेन की कीमत क्या होगी आपका। ठीक है, कितना होगा आपका, 10 रुपया होगा, 15 रुपया होगा या फिर 20 रुपया होगा या फिर 25 रुपया होगा। तो आप क्या करेंगे कि क्या करेंगे 300/15 कर लेंगे। ठीक है, तो अब 15 दूनी कितना होता है 30 और यहाँ पे क्या होगा एक जीरो आ जाएगा तो कितना होगा 20 रुपीज़। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 रुपीज़ जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। यानी कि ये जो सीरीज में नंबर्स लिखे गए हैं इसमें जो है अगला जो नंबर है वो क्या आएगा। 5 लिखा है, ठीक है, फिर 11 लिखा है, ठीक है, फिर आपका 17 लिखा है, फिर आपका क्या लिखा है 23 लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज में नंबर आपका कौन सा आएगा, 27, 29, 30 या फिर 31। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29। ठीक है, क्योंकि आप जब 5 में जो है कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब 11 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जब 17 में आप 6 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, अब 23 में आप 6 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 29 आ जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु रॉट द इंडियन नेशनल एंथम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी कि नेशनल एंथम को किसने लिखा था आपको बताना है। तो नेशनल एंथम को किसने लिखा था, तो नेशनल एंथम को आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने जो है आपका नेशनल एंथम को जो है लिखा था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी मनाली है या फिर शिमला है या फिर धर्मशाला है या फिर सोलान है।
तो आपका हिमाचल जो प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है आपका? शिमला है। ठीक है, शिमला जो है वो है आपकी राजधानी किसकी? हिमाचल प्रदेश की। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 15 जुलाई को या फिर 2 अक्टूबर को? ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये कब मनाया जाता है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है मेरे आंसर बताने से पहले। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 5 अप्रैल, 5 जून, 15 जुलाई या फिर 2 अक्टूबर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 5 जून। ठीक है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर आपका B.R. अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किससे जाना जाता है आपका? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जो थे उनको जो है आपका जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, गोबी का है, कालाहारी है या फिर थार है? ठीक है, तो कहाँ का जो डिजर्ट है, यानी कि कहाँ का जो रेगिस्तान है दुनिया में सबसे बड़ा है? सहारा का है, गोबी का है, कालाहारी या फिर थार? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सहारा। ठीक है, सहारा जो डिजर्ट है वो क्या है? सबसे बड़ा जो है डिजर्ट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो है डिजर्ट है सहारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, आप उसको जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।